हेलो सर, मैं ममता। मैं आज स्पाइन में टीबी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, स्पाइन में टीबी कैसे होता है? हाय मुमताज़। स्पाइन में टीबी बहुत कॉमन बीमारी है क्योंकि हमारे देश में टीबी इन जनरल बहुत कॉमन है। हर किसी को किसी न किसी एज ग्रुप में टीबी की इन्फेक्शन हुई होती है। तो ये टीबी का कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, लेकिन वो एक लेटेंट फॉर्म में रहता है, यानी कि वो डोर्मेंट रहता है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए, तो वो टीबी के कीटाणु एक्टिवेट हो जाते हैं और टीबी के कीटाणु का स्पाइन में इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है। तो उस वजह से स्पाइन में टीबी का प्रॉब्लम आता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? स्पाइन में जो टीबी होता है, इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? इसके सिम्पटम्स को हम समझ सकते हैं 2 तरीके से। बेसिकली बॉडी में अगर टीबी हो, कहीं भी, चाहे छाती में हो या फिर किसी और पार्ट में हो, टीबी अगर एक्टिव टीबी किसी को है, तो उसके सिम्पटम्स होते हैं थकान रहना, बुखार आना, कमज़ोरी आना, भूख कम लगना, वज़न कम होना। तो ये बॉडी में टीबी के सिम्पटम्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्पाइन में टीबी हो रहा है, तो उसके स्पाइन के सिम्पटम्स कुछ अलग होंगे। स्पाइन के सिम्पटम्स होंगे जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, जिस भी पार्ट में टीबी हुआ है, चाहे गर्दन, चाहे नीचे के पार्ट। अगर पस बन रहा है टीबी की वजह से, तो वो पस नसों पे प्रेशर कर रहा है, उसकी वजह से हाथों या पैरों की कमज़ोरी आ सकती है। अगर ये नसों का प्रेशर बढ़ जाए, तो उसकी वजह से यूरिन या मोशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका कंट्रोल खत्म हो सकता है। और लास्ट में अगर टीबी बहुत एडवांस स्टेज में हो और उसका ट्रीटमेंट ना हो, तो रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ सकता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी का कुबड़ कहते हैं। तो ये सिम्पटम्स होते हैं स्पाइन में टीबी के इन्फेक्शन के। ओके सर, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? इसका डायग्नोसिस बेसिकली हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा के करते हैं। ब्लड की कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके बाद एमआरआई करवाना होता है और एक्स-रे करवाना होता है। तो जब किसी को इस तरह के सिम्पटम्स जो मैंने बताए अगर आ रहे हों, तो उन्हें किसी एक्सपर्ट से अपने आप को चेक करवाना चाहिए। स्पाइन के स्पेशलिस्ट या फिर हड्डी के डॉक्टर इन चीज़ों को चेक करते हैं और उसके बाद कुछ स्कैन्स करवाते हैं। एमआरआई के स्कैन में हम देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन के जो फीचर्स हैं वो दिख रहे हों, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करते हैं। टीबी के कीटाणु को कन्फर्मेशन करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी में हम इन्फेक्शन या फिर पस का छोटा-सा सैंपल लेके जाँच के लिए भेजते हैं और टीबी कन्फर्म करते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट शुरू करना एडवाइजेबल नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो एमआरआई में दिख रही है, किसी और कीटाणु की वजह से हो सकती है। जैसे कि जो टीबी ना हो, कुछ फंगस की बीमारी हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसलिए या फिर कुछ ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो एमआरआई में वैसी ही दिखती हैं। इसलिए हमें टीबी के कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्पाइन टीबी का जो ट्रीटमेंट है सिर्फ सर्जरी से ही किया जा सकता है? इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेजेस में अगर हम इस बीमारी को पकड़ लें और अगर हम इसको बायोप्सी की मदद से कंफर्म कर लें, तो हम टीबी की दवाइयाँ शुरू करते हैं। वो टीबी की दवाइयाँ ऑलमोस्ट 9 महीने से 1 साल तक चलती हैं और उससे ये प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। किस कंडीशन में स्पाइन टीबी के ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है? कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें से सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट जो इसका इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि अगर पैरों में या हाथों में कमज़ोरी आ जाए, क्योंकि नसों में प्रेशर है और हमें वो प्रेशर हटाना जल्दी ज़रूरी होता है, इसलिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन या मोशन का कंट्रोल में प्रॉब्लम आए या फिर हमने टीबी की दवाई शुरू कर रखी है, 1-2 महीने हो गए हैं लेकिन पेशेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और नसों पे प्रेशर लगातार बना हुआ है, तो उस कंडीशन पे हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ओके सर, लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या स्पाइन टीबी के इन्फेक्शन के बाद जो लोगों की लाइफ है वो नॉर्मल हो जाती है? हाँ, बिल्कुल। टीबी की दवाई अगर शुरू हो जाए और धीरे-धीरे पेशेंट के सिम्पटम्स बेटर हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स हैं, बुखार, थकान, वो सब भी बेटर होते हैं, पेशेंट की भूख इम्प्रूव होती है, तो धीरे-धीरे पेशेंट नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। अगर हम स्पाइन में कुछ सर्जरी करें जिसमें कि हम रीढ़ की हड्डी जो डैमेज हुई थी, उसको और डैमेज ना हो उसमें, इसलिए उसके लिए हम सर्जरी करके कुछ स्क्रूज़ और रॉड से उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि वो दोबारा और प्रेशर की वजह से रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन ना आए, रीढ़ की हड्डी में कुबड़ ना आए। तो उन कंडीशंस में
हम पेशेंट को ब्रेस की मदद से चलना फिरना अलाउ कर देते हैं। इसके बाद वो लोग धीरे-धीरे अपनी लाइफ नॉर्मली जीना शुरू कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू।